हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 106 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुफ्तखोरी के दुष्चक्र में भारत। मुफ्तखोरी की समस्या टॉपिक है ये इग्नू के बुक की, जो हमारे सिलेबस में भी है। तो इसे मुफ्तखोरी के दुष्चक्र में भारत, आजकल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा इग्नू में हम देखे पूछ रहा है। इतना सारा एग्जाम्स होती है ना, उसमें पता चल रहा था। तो आप इसीलिए हम मुफ्तखोरी के दुष्चक्र में भारत का ही क्वेश्चन का आंसर करवा रहे हैं। आप इसको मुफ्तखोरी की समस्या में भी लिख सकते हैं। इसका आंसर मतलब उसके लिए भी सूटेबल है। इसमें है, भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में मुफ्तखोरी का दुष्चक्र काफ़ी व्यापक हो चुका है। देश में सब्सिडी की व्यवस्था है, लेकिन समुचित प्रबंधन और प्रशासकीय लापरवाही के कारण उसका पूरा लाभ इसके वास्तविक हकदारों को नहीं मिलता। चीज़ों को सस्ते में मुफ्त बांटने की नीति की वजह से राजकोष पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और विकास की योजना के लिए हाल ही में धन में कमी तो हो ही रही है। भारत में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल मुफ्तखोरी को हथियार बनाते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बावजूद मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त पानी, सस्ती बिजली, सस्ते चावल से लेकर रंगीन टीवी, लैपटॉप तक देने की वादे किए जाते हैं। लोग लुभावना घोषणाओं और मुफ्तखोरी के बढ़ते बोझ से उपजे परिदृश्य पर बहस की ज़रूरत है। भारत में मुफ्तखोरी सिर्फ एक विकृत सांस्कृतिक या समस्या भर नहीं है, बल्कि यह अफीम या किसी खतरनाक नशे की तरह है। दक्षिण भारतीय राज्यों के चुनाव में बहुत कुछ बढ़ता ही रहता है। लोगों में मुफ्त खाने खिलाने की एक आदत सी बन गई है, जिसे देखो वही जनता से कुछ ना कुछ बांटे जा रहा है। जब खैरात बांट कर वोट हासिल करते हैं, फिर राज्य कर्ज के बोझ तले तो दबेंगे ही ना। इस सारी स्थिति पर मद्रास हाईकोर्ट ने करारी टिप्पणी की है। सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में पीडीएस चावल दिए जाने से लोग आलसी हो रहे हैं। पीडीएस चावल और दूसरी चीज़ों केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को ही दी जानी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि यह सब चीज़ें गरीबों को दिया जाए, लेकिन राजनीति की वजह से चंद नेताओं ने सभी वर्गों को यह सुविधा देनी शुरू कर दी है। सभी लोगों को मुफ्त में चावल देने से यह नतीजा है कि अब सभी लोग सरकार से हर चीज़ मुफ्त में चाहते हैं। अब वे आलसी हो रहे हैं और छोटे छोटे कामों के लिए भी बाहर से मजदूर बुला रहे हैं। तमिलनाडु में एक वर्ष में मुफ्त चावल बांटने पर 2010 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सॉरी, यहाँ करोड़ लिखने भूल गए, यहाँ 2010 करोड़ रुपए होगा। पीठ ने यह सवाल भी किया है कि क्या कोई ऐसा सर्वे किया गया है जिसके जरिए बीपीएल परिवारों की पहचान की जा सके। अगर यह योजना गरीब परिवारों के अलावा दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाती है, तो यह दूसरों के पैसे से अन्याय है। मद्रास हाईकोर्ट ने यह जो भी बात कहा है, उसने वास्तविकता है। सब्सिडी दी जाती थी धनी और उच्च वर्ग, उसमें वास्तविकता है। देश में पहले रसोई गैस पर हर किसी को सब्सिडी दी जाती थी। धनी और उच्च वर्ग भी इसका फ़ायदा उठाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि जो भी आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। जब लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, तब करोड़ों रुपए की बचत हुई। इन्हीं रुपयों से उज्ज्वला योजना साकार रूप ले सकी। तमिलनाडु की लोक लुभावन राजनीति का इतिहास 1977 में एम.जी. रामचंद्रन के मुख्यमंत्री बनने के साथ शुरू हुआ, जब उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील की घोषणा की थी। उद्देश्य यह था कि अभिभावक अपने स्कूली बच्चों को स्वेच्छा से स्कूल में एडमिशन दिलाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।